साथियों नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव समान रूप से बनी रहे। अभी बहराइच जनपद के एक पूजा पंडाल से वापस घर लौटा हूँ, तो एक विचार मन में आया है। वो विचार आप सभी के बीच में साझा कर रहा हूँ। पसंद आए या ना आए ये अलग विषय है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं मांग रहा हूँ। प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा अपनी। और वो विषय ये है कि आजकल आप सब देखते होंगे पूजा पंडालों में एक चलन है कि नेताओं को बुला करके उनको मंच पर माइक दे करके और जो सामने बैठी जनता है या श्रद्धालु हैं उनको नेताजी संबोधित करते हैं और अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं। तो मैं इस पे सख्त आपत्ति करता हूँ, कड़ी आपत्ति करता हूँ इस बात पर कि पूजा पंडाल में जहाँ केवल भक्ति और श्रद्धा की बात होती है, वहाँ पर नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। ये गलत है। माँ के दरबार में, पूजा पंडाल में सभी श्रद्धालु एक समान हैं। सबको एक समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको एक समान व्यवस्था मिलनी चाहिए। और नेताओं को तो कतई मंच पर बुला करके माइक नहीं देना चाहिए। माइक देते हैं वो अपनी बात, राजनीतिक बात करते हैं, वही पुरानी घिसी पिटी बातें जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मेरा मानना है, और मानना ही नहीं है बल्कि आयोजकों से करबद्ध निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि पूजा पंडाल में यदि नेता बुलाए जाते हैं तो उनको भी आम आदमी की तरह, आम श्रद्धालु की तरह ही व्यवस्था दी जाए। और अगर मंच पर बुलाना आवश्यक है, मंच से संबोधन जरूरी है किसी व्यक्ति का, तो मुझे लगता है कि सैनिकों को मंच देना चाहिए, शहीदों के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को मंच देना चाहिए, माइक देना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंच देना चाहिए, कवियों को देना चाहिए, शिक्षकों को देना चाहिए, चिकित्सकों को देना चाहिए। अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो आपके नगर का या गांव में अगर पूजा हो रही है तो उस गांव के, उस नगर के किसी मेधावी छात्र को बुला करके आप अगर मंच या माइक देंगे तो मुझे लगता है कि पूजा पंडाल की गरिमा और शुचिता बनी रहेगी। और आयोजक जो समाज को संदेश देना चाहते हैं वो एक सकारात्मक संदेश समाज में जाएगा। हमें लगता है कि मंच पर जब नेता चढ़ते हैं तो पीछे माता जी भी सोच रही होती हैं कि ये आधुनिक महिषासुर मंच पे हमारे आ करके और गरज करके जा रहा है, और आयोजक के लिहाज में मैं इसका कुछ कर नहीं रही हूँ। तो ये माता जी सोचती होंगी। निवेदन है आयोजक भी इसको सोचे, और सभी आयोजकों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इतनी मेहनत करके और 9 दिन ये कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं, कराते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात और, जो दान श्रद्धालु देते हैं तो उसमें कोई छोटा आदमी आता है श्रद्धा के साथ, कोई बहुत बड़ा आदमी आता है, कोई नेता आ जाता है जो अधर्म, अनीति के कुमार्ग पे चल करके धनोपार्जन करके रखा हुआ है, तो वो ज़्यादा राशि दान करता है। छोटा आदमी है, कम दान करता है।
जब दोनों की दान राशि का खुलासा हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो संकोच करता होगा, छोटा वाला श्रद्धालु, ईमानदार श्रद्धालु। तो दोनों की राशि या किसी सबकी राशि गोपनीय रखी जाए, किसी की दान राशि का उल्लेख ना किया जाए। जो भी दान आता है सबका गोपनीय ढंग से दान लिया जाए। और इस वीडियो को बनाने का या ये बात रखने के पीछे किसी का अपमान करने का या किसी का मजाक उड़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये बात दिमाग में आई थी तो हमने सोचा कि इस मंच पे इसको साझा किया जाए। पसंद आए ना आए, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में आकर के, जिससे पता चल सके कि शायद हम ही गलत सोच रहे हों, तो आगे से हम सावधान रहें या हम भी अपने विचार में परिवर्तन करें। आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव समान रूप से बनी रहे। जय माता दी।